पुल्लिंग के बाद अब हम स्त्रीलिंग देखते हैं। तो स्त्रीलिंग की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। वे शब्द जिनसे स्त्री जाति की का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, बेबी, कुर्सी इत्यादि। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग का शब्द कहलाते हैं। अब जो है ये हुआ परिभाषा। परिभाषा के आगे हम पहचान देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान स्त्रीलिंग शब्दों का पहचान के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला है भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम पर जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, या जितनी ही भाषाएं हैं ये सब जो है स्त्रीलिंग में आएंगी। दूसरा है लिपियों के नाम। लिपियों के नाम के आधार पर भी जो बनते हैं वो जो है स्त्रीलिंग होंगे। जैसे देवनागरी, रोमन, ब्राह्मी, जितनी लिपियां हैं वो सब स्त्रीलिंग होंगी। तीसरा है तिथियों के नाम पर। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, जो जितनी लिपियां आएंगी जितने ही तिथियां आएंगी वो सब के सब स्त्रीलिंग की होंगी। इसी तरह बोलियों के नाम पर जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, ये जितनी ही बोलियां हैं ये सब आ जाएंगी स्त्रीलिंग में। अब
नक्षत्रों का जो नाम है, जैसे नक्षत्रों के नाम को देखें तो उसमें अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि जितने ही नक्षत्रों का जितना ही नाम है, जो 27 नक्षत्र हैं, ये सब जो है स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। इसी तरह जो लताओं के नाम हैं, लताओं के नाम जैसे अमरबेल, तोरई इत्यादि, ये सारे के सारे सब स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं के आधार पर, लिपियों के आधार पर, तिथियों के आधार पर, बोलियों के आधार पर या नक्षत्रों और लताओं के आधार पर जो भी शब्द बनेंगे, ये सब के सब स्त्रीलिंग होंगे। इसके अलावा हम बता दें कि जो नदियों के नाम हैं, नदियों के नाम वे भी सब के सब स्त्रीलिंग होंगे। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी इत्यादि। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। गंगा जो नदियों के नाम हैं उसमें अपवाद भी है, और अपवाद में क्या है, अपवाद में आपको ब्रह्मपुत्र और सतलुज तथा व्यास, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और व्यास जो है ये अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग में आ जाते हैं। बाकी जितनी नदियां हैं सब की सब स्त्रीलिंग में आती हैं। इस प्रकार ये आपका स्त्रीलिंग पहचान करने का सही तरीका था। अब हम कुछ जो प्रत्यय के द्वारा बनाए हुए स्त्रीलिंग शब्द हैं उन्हें जानेंगे। सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। प्रत्ययों द्वारा बनाए गए शब्द जो स्त्रीलिंग में आते हैं, तो इसमें क्या है, जैसे इका, इका माने नायिका, गायिका, अध्यापिका, जितने भी शब्द के अंत में इका जुड़ा हो वो सब जो है स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। इसी तरह इमा हो जाएगा, जैसे मधुरिमा, गरिमा, महिमा, लघुमा, ये जितने भी
शब्दों के अंत में इमा आएगा वो भी जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। इसके अलावा अब मैं और प्रत्यय बता देता हूँ जिसे आप शब्द खुद बना लीजिएगा। जैसे आनी, आइन, नी, इयत और आइस, ये जो भी प्रत्यय हैं जिन शब्दों के अंत में ये सब प्रत्ययों में से कोई भी आ जाए तो जो है स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे जेठानी, देवरानी, पंडिताइन, धोबिन, ऐसे ऐसे शब्द जो है आप खुद जो है बना लीजिएगा और जिसके अंत में ये सब में से कोई भी आ जाए वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस प्रकार ये मेरा रहा स्त्रीलिंग से संबंधित जो है प्रत्ययों द्वारा शब्द बनाया हुआ। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, स्त्रीलिंग होते ही नहीं, और कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते रहते हैं और पुल्लिंग नहीं होते। जैसे गैंडा है, चीता है, गैंडा, चीता, बिच्छू, बाज, ये खटमल और मच्छर, ये जो शब्द हैं ये सदैव जो है पुल्लिंग रहते हैं, इसमें स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। ये नहीं है कि इसमें माथा जोड़ देने से हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऐसा भी नहीं है। इसमें ये सदैव पुल्लिंग रहते हैं। इसी तरह तितली, मकड़ी, छिपकली, चींटी और मछली, ये महत्वपूर्ण ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। दोस्तों, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये अक्सर जो है पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब मेरा लिंग से संबंधित जो भी प्रश्न बनने लायक था उसे मैं बता दिया हूँ। अब उसे आप शब्द बनाएं या रिविजन करें वो आपके ऊपर निर्भर है। ये वीडियो कैसा लगा इसे आप ज़रूर बताइएगा, इसका मैं इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।